हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कुर्ती डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको अंगरखा कुर्ती का स्टिचिंग मतलब कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर का लाइनिंग का कपड़ा लिया है। जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं वो लाइनिंग वाली कुर्ती हम बनाएंगे। और ये देखिए, ये मैंने फर्मा कट करके लिया है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक पर अगर कटिंग करेंगे तो उसमें हमारी दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने पहले फर्मा को कट करके लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का फर्मा है। मैं आपको फर्मा दिखाती हूँ। देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारी ऑन फोल्ड वाली साइड रहने वाली है। और ये वाला पार्ट देखिए यहाँ से कट हुआ है। देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ साइड से ही कट हुआ है। इस साइड ये आर्म होल का कपड़ा है और ये नेक है। ये हमारी चेस्ट लाइन, फुल बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन है। ये बस फर्मा है, इसीलिए मैंने इसी तरह से इसकी कटिंग की है। और यहाँ पे देखिए, ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना, ये मतलब यहाँ पे स्ट्रेट ही था, पर यहाँ पे मैंने डार्ट वाली कुर्ती बनानी थी तो मैंने यहाँ पर डार्ट लिया है, इसीलिए ये थोड़ा इस तरह से आ रहा है। पर स्टिचिंग के बाद हमारा ये एकदम बॉडी पे अच्छी फिटिंग आएगी। तो पहले हम कट कर लेते हैं। हमारी जो कुर्ती की लेंथ है, फुल लेंथ है, वो हमें 42 इंच रेडी करनी है। इसीलिए लाइनिंग वाली जो फैब्रिक है इसको हम 40 इंच लेंथ में रेडी करेंगे। 40 या फिर उससे मतलब जो भी फुल लेंथ कुर्ती की है उससे 3-4 इंच कम भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है इसको हम हटा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से ही मैं कुर्ती की जो हमारी कटिंग में जो फुल मतलब लाइनिंग में जो हमारी लेंथ है वो हम कट करेंगे। तो मैं 40 इंच की ही कट कर रही हूँ। मैं 40 इंच की ही कट कर रही हूँ। 40 इंच कट करने से फिर हाफ इंच हमारा शोल्डर स्टिच में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो उससे हमारा जितना भी आएगा वो हमारी लाइनिंग के लिए परफेक्ट आएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पार्ट को और ये पार्ट को, ये दोनों पार्ट को हम रखेंगे। अब देखिए, ये पार्ट मैंने रखा और यहाँ पे ये जितना भी आ रहा है ना, एज इट इज़ हम इसको ऐसे ही मार्क कर लेंगे। हो गया। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी फुल बस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। और इसमें मैं क्या करूँगी कि हाफ इंच हम पहले से ही मार्जिन भी ले लेंगे। देखिए, हमारी शोल्डर वाली लाइन है और ये हमारी नेक की लाइन है। देखिए, ये वाला पार्ट रख के यहाँ पे मैंने एज इट इज़ मार्क कर लिया चेस्ट लाइन, फुल बस्ट लाइन और ये हमारी हिप लाइन है, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद हाफ इंच स्टिच मार्जिन का ले लिया। उसके बाद देखिए, हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को रखना है और इसको भी हमने एज इट इज़ मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये जैसा भी है इस पार्ट को मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट में ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये फुल बस्ट वाली लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। तो ये वाले पार्ट में भी यही हमारी वेस्ट लाइन है। ओके, इतना ड्रॉ होने के बाद अब हम ये वाले जो साइड है ना, यहाँ पे भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा में मार्क कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये इसका साइड वाला पार्ट है। तो दोनों में हमने इतना ड्रॉ कर लिया है। अब आपको ध्यान से देखना है, अब मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, ये वाले पार्ट में पहले मैंने ड्रॉ कर लिया और हाफ इंच मार्जिन ले लिया। ये वाला पार्ट को भी ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे भी हाफ इंच मार्जिन ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब हमें फुल लेंथ का मार्क करना है। तो हमारा फुल लेंथ पहले ही हमने यहाँ पे 40 इंच पे फुल लेंथ मार्किंग कर ली है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमने कितना मार्क करना है। तो देखिए, ये हमारी आ रही थी 5 इंच में एक लाइन कम और ये हमारी मार्किंग आ रही थी
11.75। तो मतलब जब ये वाला पॉइंट, ये वाला दोनों पार्ट जॉइंट था तो ये हमारा टोटल 11.75 आ रहा था, ये और ये पार्ट मिला करके। तो अब हम ये वाली जो कुर्ती है हम ये हल्की सी ए लाइन शेप में कटिंग करेंगे। तो 11.75 आ रहा था, एक्स्ट्रा करके 14.75 पे मार्क करेंगे। ये देखिए अब हमने ये मार्किंग कर ली है और 1.5 इंच अंदर स्टिच मार्किंग कर ली है। ये वाला पार्ट मिला के जितना भी हमारा टोटल में मार्किंग आ रहा था उससे 3 इंच एक्स्ट्रा करके हमने मार्किंग किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा 11.75 आ रहा था, तो उससे 3 इंच एक्स्ट्रा करके हमने 14.75 पे मार्क किया है। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हमें यहाँ तक मिला देना है। ये मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हमने फर्मा कट किया था तो ये देखिए हिप लाइन है, हिप लाइन से थोड़ा सा ही ज़्यादा मैंने फर्मा कट किया था, इसीलिए क्योंकि मुझे फर्मा कटिंग में ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं करना था और जब मैं लाइनिंग कट करूँगी तो उसी में ही मैं इसको एक्सटेंड करके मार्क कर दूँगी, इसीलिए मैंने फर्मा कटिंग में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया था, बस यहाँ तक ही फैब्रिक लिया था। देखिए ये जो दो मार्किंग है ये हमारी 14, ये देखिए ये 14.75 पे आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल कर लेंगे। ठीक है, ये जो टोटल में जितना आ रहा है ना इसका हम ये वाला पार्ट में मिडल कर लेंगे। हो गया। इतना करने के बाद ये जो हमारी देखिए ये हमारी फ्रंट वाली पार्ट है, ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा वाली जो लाइन है ये वाली लाइन को हमने इस लाइन के साथ ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको भी हमने इसी के साथ ही ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए अब मैंने क्या किया है, ये दोनों लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक मिला दिया है। अब यहाँ पे है ना सारी मैचिंग कर लेंगे क्योंकि ये फुल बस्ट वाली लाइन है, वेस्ट वाली लाइन है, हिप वाली लाइन है। इतना होने के बाद हमें क्या करना है कि ये साइड वाली जो पार्ट है इसको हमने हटा लेना है। इसको हटाने के बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब इतना ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो साइड वाली पार्ट है ना ये साइड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है और ये जो अंदर की साइड हमने हाफ इंच लिया था ना ये साइड में भी हमने वही हाफ इंच, मतलब यहाँ पे वो आड़ ही है। ओके, यहाँ पे हमारा हाफ इंच मार्जिन आड़ है। अभी इस साइड में भी वही हाफ इंच का मार्जिन आड़ है। अभी हम इस पार्ट को रिमूव कर लेंगे। अब हमें ये दोनों पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो हमें कटिंग कहाँ से करना है, ये देखिए ये देखिए ये वाली लाइन को हमने यहाँ से कट करना है, ये लाइन, और ये जो बाहर हाफ इंच वाली लाइन है इसको कट करते हुए सीधा हमने नीचे तक जाना है। और ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है इसको हमने पूरा ही कट कर लेना है। और हमें ये वाली लाइन कट करनी है। ऐसी जो कुर्तियाँ हैं उनको कट करते टाइम हमें थोड़ा ध्यान से ही कट करना रहता है। अगर हम कटिंग में कोई भी गड़बड़ी करेंगे, कोई भी लाइन को इधर उधर कट कर लेंगे तो हमारी पूरी फैब्रिक जो है वो ख़राब भी हो सकती है और स्टिचिंग के बाद हमारी प्रॉपर भी नहीं आएगी। इसीलिए ऐसे फैब्रिक में हमें थोड़ा ध्यान से ही कट करना रहता है। अब देखिए इस पार्ट को मैंने कट कर लिया। अब ये जो साइड वाला पार्ट है हम इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस साइड में जो हमने 1.5 इंच मार्जिन के साथ ये वाली लाइन ड्रॉ की थी इसको हम कट करेंगे। अब हम इसमें लिख लेंगे ये फ्रंट का साइड वाला पार्ट है और ये साइड और ये भी फ्रंट का साइड वाला पार्ट है, इसमें हम नोट कर लेंगे। अब इस पार्ट को देखिए मैंने इसकी आपको कटिंग बताई थी, अब ये पार्ट हम साइड करेंगे।
अब देखिए ये जो पार्ट है इसको हमें कैसे कट करना है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो हमने जो फर्मा कट किया था, हम सबसे पहले वो वाला फर्मा ले लेंगे। ये देखिए ये हमने फर्मा कट किया था। अब इसमें ये जो नेक वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, अब कट करेंगे। हो गया। अब हमने नेक कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर ये देखिए इसको जैसे हमने पहले प्लेस किया था ना, देखिए सारे लाइन को मिलाते हुए इसको मैं प्लेस कर रही हूँ। देखिए ये जो सारे लाइन्स हैं इनको मिलाते हुए मैंने रख लिया है। शोल्डर लाइन भी हमारी मिल रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेना है, नेक का शेप। अब मैंने यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसको उठाएंगे और ये वाले पार्ट को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हाफ इंच मार्जिन का ऐड है, तो इस साइड में भी हाफ इंच मार्जिन का ऐड होगा। तो देखिए ऐसे ही हमने फिर से इसको प्लेस करना है। और हमें क्या करना है, ये हमारी नेक डेप्थ की लाइन थी, ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन थी। ओके, ये जो लाइन है ना, ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन थी। तो ये फुल बस्ट वाली लाइन को हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन को यहाँ तक ज्वाइन करना है। ये वाला पार्ट मैं अब रिमूव कर रही हूँ। अब देखिए आप शेप हमारा कैसे ड्रॉ हुआ है। ये देखिए ये वाला शेप देखिए, ये हमारा इस तरह से ड्रॉ हुआ है, जो हमारा अंगरखा का शेप हमें मिल चुका है। और हमें एक बात का और भी ध्यान देना है कि हमें अपना सेंटर जो है वो हमेशा ड्रॉ करके ही लेना है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको हम कट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हमारा देखिए 2 पीस हमें कट करना है, ये बीच वाला पार्ट, क्योंकि हमारा ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा ओवरलैप होगा। अस्तर वाला जो पार्ट है हमें वो पार्ट ले लेना है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, 40 इंच लेंथ में मार्क कर लेना है। अभी हमारा ये जो बैक वाला पार्ट है इसको हमें ये लाइन के साथ जो मिलाते हुए प्लेस करना है। ये हमारी नेक हमने ड्रॉ कर ली है। अभी ये हमारी 1.5 इंच की मार्जिन आएगी। ये वाली जो लाइन है ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन आएगी। और ये जो लाइन है ये हमारी, इसको मैंने पूरा ही ड्रॉ करना है, ये हमारी वेस्ट वाली लाइन आएगी। और जो सारी मार्जिन वाली लाइन है इनको मैंने ज्वाइन करना है। हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने वेस्ट में डार्ट मार्क करना है, तो वो कैसे करना है, ये वाली जो लाइन है इसकी टोटल हमें सेंटर में मार्क करना है। ये मार्क किया। अभी यहाँ पे टोटल 1 इंच का मार्क करना है। ये लाइन से इधर हाफ इंच, ये लाइन से इधर हाफ इंच, तो ये हमारी टोटल हो गई 4.25 पे ये लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हम 4.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम 4.25 पे मार्क करेंगे। इतना मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये वाली लाइन से 4 इंच ऊपर, और मैं यहाँ पे 3.75 इंच तक, देखिए ऐसे हमने यहाँ पे डार्ट ड्रॉ कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब ये वाली लाइन पे यहाँ पे हमने कितना मार्क करना है, हमारा देखिए हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हमें ये 14 इंच पे मार्क करना है। तो हमारा ये पूरा 14 इंच ही आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से नीचे तक एकदम हमें ये लाइन को ज्वाइन कर लेना है। हमने पहले जो 14 इंच मार्क किया था वो हमने मार्जिन के साथ ही मार्क किया था। 1.5 इंच मार्जिन था ना उसमें, तो उसी के साथ हमने मार्क किया था। तो यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करना है। इतना ड्रॉ होने के बाद अब हमारा ये बैक वाला पार्ट जो है, अब हमारा कटिंग होने के लिए बैक वाला पार्ट रेडी है। हमने फ्रंट में एक पार्ट इस तरह से कट किया था। अब ये देखिए ये हमारा अस्तर जो है ये साइड से बचा हुआ है। तो ये जो फ्रंट का मिडिल वाला पार्ट हमने पहले कट किया था ना, उसी का एक और पार्ट भी हम बिल्कुल उसी शेप में ही कट करके लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा कट होगा ये इसके ऊपर ओवरलैप में आएगा अंगरखा पैटर्न में। इसीलिए हमने ये बीच वाला पार्ट हमें 2 पीस कट करके लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटर वाला जो पार्ट है हमने 2 पीस कट किया था, और मैंने आपको बोला था कि अंगरखा पैटर्न में ओवरलैप में आएगा। देखिए ये एक और पार्ट मैंने कट कर लिया है। और अब देखिए
इसका भी सेंटर हमने मार्क किया है और इसका भी सेंटर हमने मार्क किया है। तो अब हमें क्या करना है कि सेंटर के साथ सेंटर को मिला देना है। ये देखा आपने, सेंटर के साथ सेंटर को मिला देने के बाद ये हमारा देखिए ये ऐसा अंगरखा शेप में आ जाएगा। और जो फ्रंट में हमने साइड के 2 पार्ट कट किए थे हाफ इंच मार्जिन में, वो दोनों पार्ट हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो अब हम ये वाले लाइनिंग वाले पार्ट को है ना हम अपने मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखिए इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक है। अब जिस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट को हमने अस्तर पे कटिंग किया है, बिल्कुल उसी तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर लेना है।